नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बांग्लादेश में जो हिंदू कत्लेआम हो रहा है, जो वहां के हिंदू जलाए जा रहे हैं और जो चुन चुनकर वहां के मंदिर जलाए जा रहे हैं, वो किस लिए हो रहा है और ये सब किस मानसिकता को दर्शाता है। दरअसल ये सवाल मैं आप सबसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि जब आप भगवा को जलाने की बात करते हैं, जब आप एक धर्म की आइडेंटिटी को टारगेट करते हैं और ये सब कहीं और नहीं बल्कि आपके ही देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में बोले जाते हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू के धरती पर खुदेगी, तो ये किस मानसिकता को दर्शाता है? ये कौन सा माइंडसेट है? क्या ये वही जमाती माइंडसेट नहीं है? ये सब नारे क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, किसके समर्थन में हैं और कहां हो रहे हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल ये सब नारे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगाए गए हैं, जिसके वजह से जेएनयू एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। सोमवार की रात को जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए विवादित नारों ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध के तरीकों और कानून के सम्मान जैसे मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सामने आया, जिसके विरोध में कैंपस के साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कुछ नारों को आपत्तिजनक और भड़काऊ बताया जा रहा है। खासतौर पर कब्र खुदेगी जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद जेएनयू कैंपस में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। इसी क्रम में सोमवार रात साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन आयोजित किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये प्रदर्शन जेएनयू छात्र संघ की ओर से आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की। इनमें कुछ नारे ऐसे थे जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। इन्हीं नारों को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। वहीं घटना के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया। बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी की भाषा को न सिर्फ अभद्र बताया बल्कि इसे अलगाववादी सोच करार दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी इस तरह के प्रदर्शन होंगे तो फिर क्या बचेगा? ये लोग देश, संविधान और कानून का सम्मान नहीं करते। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा ऐसे तत्वों के पीछे खड़ी नजर आती है जो देश की संस्थानों पर सवाल उठाते हैं। वहीं बीजेपी नेता आशीष सूद ने भी जेएनयू में हुई नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई और अब जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेएनयू में इस तरह की नारेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नीतियों के खिलाफ बोलना अलग बात है, लेकिन किसी की हत्या या कब्र खोदने जैसे नारे लगाना पूरी तरह गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बनता जा रहा है। उनके मुताबिक मोदी और शाह की कब्र खोदने की बात करने वाले लोग खुद ही राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं। विपक्ष ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन करता है। जेएनयू में हुई इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह विरोध नहीं बल्कि भारत विरोधी विचारधारा का समर्थन है। उन्होंने इसे इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से जोड़ते हुए कहा कि इस सोच से जुड़े लोग किसी भी पेशों में हो सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जायज है, जबकि कुछ लोगों ने इसे छात्रों के गुस्से और असंतोष की अभिव्यक्ति बताया। जहां बीजेपी ने इस नारेबाजी की कड़ी आलोचना की, वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रदर्शन का बचाव किया। उदित राज ने कहा, यह नाराजगी जताने का तरीका है। जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर गुस्सा है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि वे मुस्लिम हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद कांग्रेस के इस रुख पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष इस तरह के बयानों के जरिए ऐसे तत्वों को बढ़ावा देता है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि
विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए। क्या किसी फैसले से असहमति जताने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सही है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ राजनीतिक शालीनता पर सवाल उठाता है, बल्कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी गंभीर माना जाता है। सूत्रों के अनुसार वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप्स की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सटीक जानकारी सामने आ सके। वहीं आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में आया हो। इससे पहले भी कैंपस में कई बार नारेबाजी, प्रदर्शन और राजनीतिक टकराव देखने को मिल चुका है। जेएनयू को लंबे समय से वैचारिक बहस और छात्र राजनीति का केंद्र माना जाता रहा है। हालांकि हर बार यह सवाल उठता है कि क्या विश्वविद्यालयों को शिक्षा और शोध का केंद्र बने रहना चाहिए या वे राजनीतिक टकराव का मैदान बनते जा रहे हैं। फिलहाल पूरा देश इस बात पर नजर बनाए हुए है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। साथ ही यह देखना भी अहम होगा कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को आगे किस तरह बुनाते हैं। वहीं एक और जहां सत्ताधारी दल इसे राष्ट्र विरोधी सोच से जोड़ रहा है, वहीं विपक्ष इसे असहमति और नाराजगी की अभिव्यक्ति बता रहा है। इस बीच आम नागरिकों के मन में यह सवाल लगातार गूंज रहा है कि लोकतंत्र में विरोध की मर्यादा क्या होनी चाहिए। जेएनयू में हुई ये नारेबाजी सिर्फ एक कैंपस विवाद नहीं रह गई, बल्कि ये देश में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध की सीमाओं और कानून के सम्मान जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब सियासी घमासान का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच, प्रशासन की कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ये तय करेंगी कि ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल इतना तय है कि जेएनयू की ये घटना एक बार फिर देश को सोचने पर मजबूर कर रही है कि विरोध और भाषा दोनों में संतुलन कितना जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।